चलो, लेट्स स्टार्ट। सो वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन आवाज आ रही है अनुक्षा? यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइप है अलजेब्रा का, करेक्ट? तो इसमें क्या है, बड़ा आसान टाइप है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। बट थोड़ा कुछ कंसेप्ट समझने जरूरी है। कंसेप्ट इन द सेंस उसकी मेथड, एक्चुअली आंसर निकालने की। कंसेप्ट मतलब इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ है नहीं, बट बेसिक कंसेप्ट कैसे यूज करने हैं, तो सो दैट हमें आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए मेन एग्जाम। ठीक है, चलिए देखो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मान के चलो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेट से 65 दिया गया है, करेक्ट? और एक्स इंटू वाई आपको 9 दिया गया है, ठीक है? और आपको पूछा गया है बताइए अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। सो अगर आपको अगर आंसर निकालने हैं तो हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव करे हुए हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी फॉर्मूला हमारे पास है, करेक्ट? तो आप क्या करते हैं अभी, अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना रहता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही है, यही फॉर्मूला है हमारे पास। उनमें से हमें क्या दिया गया है, एक्स प्लस प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे ये दिया गया है, करेक्ट? उसके साथ साथ एक्स वाई दिया गया है, करेक्ट? तो यहाँ पे x प्लस वाई हम लोग एक साथ लिखते हुए इसकी वैल्यू 65 लिख देंगे, उसके साथ साथ एक्स वाई की वैल्यू भी हमें 9 दी गई है। बट एक्स प्लस वाई की वैल्यू नहीं दी गई है ना, करेक्ट? एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं से तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यूजुअल मेथड हमारा ये रहता, अगर हमें कैलकुलेट भी करना रहता तो हम लोगों ने ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे थे कि हमें, या फिर जो अलजेब्रा अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आपको क्या ध्यान में रहता कि नहीं, हाँ सर ने कुछ तो ऐसा फॉर्मूला बताया था, हमने भी जो पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, वो लगा देंगे, करेक्ट? इससे भी आंसर सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि आंसर सॉल्व नहीं होता। बट अगर इससे भी फास्ट मेथड आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, करेक्ट? मेन एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। तो अगर मान के चलो कि ये तो फॉर्मूला बेसिक था, और मतलब ये भी मेथड पता नहीं, ये तो मेथड आपने अभी सीखी है। बट अगर ये भी आपको नहीं पता रहता तो हम लोग सिंपल सिंपल क्या करते कि एक्स इक्वल्स टू क्या करते, वाई बाय 9 करते। लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को, ठीक है? वाई बाय 9 करो, यही वाई बाय 9 आप यहाँ पे रख देते हो एक्स की जगह, मतलब कि वाई स्क्वायर बाय 9 का मतलब 81 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर टू 65 होगा, करेक्ट? या फिर आप यहाँ पे एलसीएम निकालोगे 81, सो वाई स्क्वायर प्लस 81 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65। यही 81 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे, सही है? और यहाँ पे फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होते हुए दिखेगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर है ना। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 82 वाई स्क्वायर प्लस 81 वाई स्क्वायर ना, तो 82 वाई स्क्वायर होगा इक्वल्स टू 65 डिवाइड इंटू 81, और यही 82 फिर यहाँ पे डिवीजन में आएगा, सही है? फिर इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा, फिर ये करते 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 हमें y की वैल्यू निकाली रहेगी, करेक्ट? तो ये सेकंड मेथड है। एक तो ये फॉर्मूला यूज करो जो हमने पढ़े हुए, या फिर हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कभी कभी, करेक्ट? तो आपको ना हिट एंड रन जो मेथड होती है हम उससे चलना पड़ता है, ठीक है? हिट एंड रन मतलब क्या, कि बेसिकली सलमान खान याद आते हैं क्या आपको? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यही निकालना था, करेक्ट? सही है। तो यहाँ पे एक बात देखो कि उन्होंने कहा है कि भाई ये जो कुछ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके लिए इसका राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, 65। मतलब एक्स और वाई की ऐसी कुछ तो दो वैल्यूज है, मतलब एक्स इक्वल टू समथिंग, वाई इक्वल टू समथिंग, उसका जब हम लोग इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे एक्स का और वाई का, तो उसका सम आ रहा है 65। और उसी तरीके से वही दो जो नंबर है एक्स और वाई,
उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अभी मुझे बताइए 9 का मल्टीप्लीकेशन की क्या पॉसिबिलिटी है कि x मेरा 1 हो सकता है, y 9 हो सकता है, तो भी 9 आएगा। x आपका 3 हो सकता है, y 3 हो सकता है, तो भी 9 आएगा। करेक्ट ना? वेट मिनट, यहाँ पे 8 चाहिए था। हाँ, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, सो हाँ अब सही है। तो हाँ, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रहती, अगर मान के चलो कि x हमारा 1 रहता और y 8 रहता, या फिर आपका 2 रहता और 4 रहता। करेक्ट, या फिर आपका 8 कैसे आता है, 4 2, मतलब ठीक है, 2 4 4 2 एक ही बात होगी ना। करेक्ट, तो उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो बस भाई दो ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास एक्स और वाई आने के, उसके अलावा दूसरा कुछ आपका वाई नहीं दे सकता, 8 नहीं दे सकता, दे सकता है 1/8 × 8 भी दे सकता है, नहीं 1 हो जाएगा। वेट मिनट, और कुछ हो सकता है क्या? हाँ मतलब आ तो सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो 8 बाय, मतलब लेट से, नहीं ऐसे भी हो सकता है 8/3 × 2, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ तो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अगर कुछ भी जो आ सकता है उसमें से ये छोड़ दो, अभी फ्रैक्शन वाले डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाले छोड़ दो। करेक्ट, पहले तो हम लोग सिंपल वाले देखेंगे। करेक्ट, अभी आपके पास कॉम्बिनेशन कितने हैं इनको छोड़ दो, इसको पहले तो हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, इतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे हम लोग। तो हमारे पास बेसिक बेसिक 8 कैसे आ सकता है, जब x 1 रहेगा और y 8 रहेगा, या फिर x मेरा 2 रहेगा और y 4 रहेगा। वैसे हो सकता है, एक तो 8 × 8 या फिर 4 दूनी 8। करेक्ट, तो अभी अगर मान के चलो मैंने एक की वैल्यू, तो इसके लिए फिर अगर मान के चलो 8 × 1 एंड 8, ये x एंड y का कॉम्बिनेशन अगर आपको लगता है ये सही है, तो इसके लिए ये भी तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। करेक्ट, होनी तो चाहिए। या फिर अगर आपको लगता है कि ये सही है, 8 × 2 एंड 4 जिसका मल्टीप्लीकेशन 8 आ रहा है, इसके लिए भी तो ये फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों के लिए फुलफिल हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कंफर्मली कि यस, एक्स आपका 1 रहेगा या फिर 8 रहेगा, या फिर एक्स आपका 2 या फिर 4 रहेगा। करेक्ट, क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे कि भाई कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, 8 × 1 8 हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, तो पहले इसके लिए ट्राई करते हैं कि भाई ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो। करेक्ट, सो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 8 का स्क्वायर 64, तो इसका सम कितना आ रहा है, 65। दूसरे का, हाँ, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4, 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, 20 ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो रही है। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 1 एंड 8, वही वैल्यू आप यहाँ पे रख देते हो तो आपका आंसर निकल के आएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 8 का क्यूब आपका 8 का क्यूब ना 512, 512 यहाँ पे रखना पड़ेगा ना आपको, ये निकालने के लिए कहा गया था अल्टीमेटली। हमने तो सिर्फ यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी, बट हमें तो यहाँ पे पूछा था तो 1 का क्यूब करो और 8 का क्यूब करो, सो 512 1 प्लस, सही है, तो इसका आंसर 513 होगा। क्लियर। तो बेसिकली मेन एग्जाम में हर बार आपको जो फॉर्मूले पढ़ाए गए उससे नहीं चलना है, कभी कभी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हुए हमें क्या करना है कि वैल्यू का कॉम्बिनेशन देखना है कि क्या वैल्यू उसमें फिट बैठ रही है। करेक्ट, तो मेन एग्जाम में आप पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो शायद आंसर आने के चांसेस आ भी जाएगा, आंसर आ भी जाएगा, ऐसे नहीं कि आंसर नहीं, बट टाइम लगेगा ना। करेक्ट, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको ना सिंपल इक्वेशन से चलना है, तो अभी आपको इसी तरीके के एग्जाम्पल दिखेंगे सामने। करेक्ट, तो इसे कहते हैं वैल्यू पुटिंग, बट ये पहली मेथड होगी। अभी दूसरी मेथड कैसे देख, दूसरी मेथड में जैसे मैंने कहा कि मान के चलो कि आपको ना एग्जाम में क्या दिया जाएगा, मतलब कि इक्वेशन, पहला इक्वेशन दिया जाएगा और दूसरा फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। लेट से आपको इक्वेशन दिया गया x² + y² = 9, एग्जाम्पल। करेक्ट, और आपको पूछा गया है कि बताओ अभी x² / xy + y², ऐसे करते हैं, हाँ, y² / x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ऐसे रैंडम बनाया हुआ है, एग्जैक्ट यही है। ठीक है, तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है कि x², आप यहाँ पे भी तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि बताओ भाई x² + y² = 9, कौन से ऐसी दो संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद प्लस उसकी सम 9 आता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। y की वैल्यू आप ढूंढते बैठोगे और x की वैल्यू ढूंढते बैठोगे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो 9 खुद एक अपना स्क्वायर टर्म है, 3 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे y² सिंपल y² होता तो आप बोल देते कि y की वैल्यू 3 है करके, या फिर -3 है करके, क्योंकि प्लस माइनस दोनों का ही स्क्वायर 9 ही आता है। करेक्ट, +- 3 का, बट यहाँ पे दोनों की सम 9 दी दी गई है, तो अभी कैसे सॉल्व करें।
तो उस केस में क्या होता है ना, याद रखो, मैं अभी सामने के एग्जाम्पल जब लूंगा तब वन बाय वन बताऊंगा, बट अभी याद रखना कि अगर मान के चलो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने, दो, इसमें दो ही वेरिएबल, ठीक है, टू वेरिएबल्स, इक्वेशन कितने दिए गए वो तो फाइंड आउट करना है हमें, इधर इक्वेशन कितने दिए हैं वो छोड़ के, ये तो फाइंड आउट करना है ना हमें, वो छोड़ के हमारे पास इक्वेशन कितना है, एक ही है। मतलब जो भी ऑपरेशन करेंगे इसके ऊपर करेंगे, इससे ही फिर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा। बट मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि भाई मिनिमम जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही कितने इक्वेशन होने चाहिए, तब तक आंसर निकलता नहीं है। बट फिर इसका आंसर कैसे निकलेगा, करेक्ट, इसका आंसर निकलेंगे कैसे, करेक्ट। तो इसमें करना क्या होता है ना, यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है, इक्वेशन आपके पास कितना है, एक ही इक्वेशन, ठीक है। हमेशा याद रखो कि इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या होता है कि पहले, सबसे पहले देखो कि वेरिएबल्स कितने हैं, फिर उससे क्या करना है, हमें देखने की इक्वेशन कितने हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इसका सब्ट्रैक्शन करो, कितना आ रहा है, वन, दो में से एक गया तो एक बचता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इस एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे मन से हम लोग पुट कर सकते हैं। जब दो इक्वेशन और दो अननोन्स है, दो इक्वेशन और दो अननोन्स है, तो मैंने क्या कहा था, जितना वेरिएबल्स होते हैं उतने ही अगर इक्वेशंस है तो आपका आंसर डेफिनेट निकलने वाला है। एक्स और वाई की वैल्यू आपकी फिक्स होगी, एक्स और वाई की वैल्यू आपकी फिक्स होगी। जैसे इसके पहले का एग्जांपल देखो, इसमें कितने वेरिएबल थे, दो, कितने इक्वेशन दिए गए थे, एक और दो, ये तो फाइंड आउट करना था हमें, करेक्ट, ये तो फाइंड आउट करना था, तो इसको छोड़ दो, ये इक्वेशन नहीं, जो वैल्यू के फॉर्म में दिया गया, जैसे यहाँ पे वैल्यू के फॉर्म में 65 दिया गया है, उसका एक रिलेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, उसी तरीके से यहाँ पे एक्स इंटू वाई का भी दिया गया है, करेक्ट। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे डेफिनेट आंसर निकलेगा। तो जब भी डेफिनेट आंसर निकलेगा तो वहां पे हम लोग हमारे मन से, मतलब बेसिकली वो जो बता रहा हूँ, टू वेरिएबल एंड टू इक्वेशन, करेक्ट। सो अगर टू में से टू जाता है तो कितना है, जीरो। हम लोग जीरो वेरिएबल के लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं, जीरो वेरिएबल मतलब जीरो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, मतलब कोई भी वेरिएबल के लिए हम लोग वैल्यू नहीं पुट कर सकते, हमारे पास कोई चांस ही नहीं है वैल्यू पुट करने का, क्योंकि टू माइनस टू जीरो आ गया, मतलब दो वेरिएबल्स एंड दो इक्वेशन। बट इसके बाद के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स है और एक इक्वेशन है, तो दो में से एक गया तो एक वेरिएबल है, तो एटलीस्ट हम लोग हमारे मन से एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है। अगर जीरो रख दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी फिर, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे अगर मान के चलो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और वाई को आपने जीरो रख दी वैल्यू, सेकंड वैल्यू आपने जीरो रख दी, क्योंकि एक वैल्यू हम हमारे मन से रख सकते हैं, ठीक है। जब भी जितने वेरिएबल्स है उतनी, अगर इक्वेशन नहीं है तो वेरिएबल से इक्वेशन माइनस करना, एक वेरिएबल हमारे पास स्पेयर में है जिसके लिए हम लोग हमारे मन से वैल्यू रख सकते हैं, हमने हमारे मन से वैल्यू जीरो रख दी, तो वाई का स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर होगा, और ये एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू नाइन है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बनेगा, नाइन। सो एक इक्वल्स टू तीन। तो अभी एक्स की वैल्यू तीन आई, और दूसरा और एक, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तीन आई, मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू तीन का स्क्वायर होगा, मतलब ये रैंडम है एग्जांपल, मैं एग्जैक्टली आंसर नहीं निकलेगा इससे, तो तीन का स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, तीन, ठीक है। और यहाँ पे वाई क्या है, वाई जीरो, करेक्ट, वाई जीरो है। अभी इस केस में ना आंसर के तरफ मत जाओ, मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद है वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, हाँ जीरो स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू है थ्री। बट वैसे देखा जाए तो यही इंफिनिटी आ रहा है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी, तो ओवरऑल आंसर इंफिनिटी आएगा। बट इंफिनिटी आंसर हो सकता है क्या, नहीं होता। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था, एग्जैक्ट आंसर इससे नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट आंसर वाले थोड़ी इक्वेशन अलग रहेंगे, ठीक है। बट करना क्या था, मुझे आपको ना सबसे पहले कंसेप्ट बताना है, मेथड बतानी है क्या करना होता है। तो आपको ना सबसे पहले इक्वेशन में फाइंड आउट करना है कि कितने वेरिएबल्स है, उसके बाद फाइंड आउट करना है कितने इक्वेशंस है हमारे पास अवेलेबल। अगर जितने वेरिएबल्स है उतने इक्वेशन है, तो वहां पे हम लोग हमारे मन से कुछ भी वेरिएबल नहीं रख सकते, इतना याद रखो। वो प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा जैसे इसके पहले हमने सॉल्व किया, ठीक है। बट इसके पहले हमने सॉल्व कैसे किया, हिट एंड रन वाला, हाँ, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करो, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करो, अगर इजी इक्वेशंस है तो आप इजीली यहाँ पे वन एंड एट, देन टू एंड फोर का कॉम्बिनेशन रखते हुए इन्हें फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट, सही है, क्लियर। तो बेसिकली ये इक्वेशन जिसमें वेरिएबल दो है और इक्वेशन एक है, तो वहां पे हमें स्कोप है कि हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास चार वेरिएबल होंगे और दो इक्वेशन होंगे सिर्फ,
4 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन है, तो हमारे पास इसका माइनस कितना आता है, 2। तो 2 की वैल्यू हम लोग हमारे मन से रख सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू 0 0 रख दो। सिंपल, समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन के साथ समझेगा आपको, बट आपको ये समझना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका इंफिनिटी निकल के आया, ये समझ में आया ना आपको? ठीक है, पहले तो फाइंड आउट करो इक्वेशन कितने हैं हमारे पास, उसके साथ साथ हमारे पास वेरिएबल कितने हैं। तो हमेशा वेरिएबल माइनस इक्वेशन करना, ठीक है, वेरिएबल माइनस इक्वेशन, करेक्ट। सो वेरिएबल से इक्वेशन जाएगा, तो एक वेरिएबल अभी भी स्कोप है कि एक वेरिएबल के लिए हम हमारे मन से वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। और ये फिर आगे बढ़ना है कि यहाँ पे हमने y की वैल्यू वैसे भी 0 मानी थी, तो 0 रखो, यहाँ पे भी 0 रखो, यहाँ पे x आपका कितना है, या फिर ये तो ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा आंसर इंफिनिटी निकल के आया। तो जब भी आंसर इंफिनिटी या फिर 0 निकले, ऐसा नहीं कि 0 आंसर नहीं हो सकता, 0 आंसर हो सकता है, बट कभी कभी एक्चुअली 0 आंसर नहीं रहता, तो भी इक्वेशन हमें 0 आंसर देता है, क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज ही वैसे पिक करी है, जैसे x हमने 0 लिया है या फिर y हमने 0 लिया है, तो आंसर हमें 0 दे देता है, ठीक है। बट एक्चुअल आंसर 0 नहीं आता, तो आपको ऑप्शन में 0 दिखेगा ही नहीं, इन्फिनिटी दिखेगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है ना कि आपको ना कुछ अलग वैल्यू लेनी पड़ती है। अभी आप बोलोगे सर हर बार 0 लेना है क्या? नहीं, 0 जहां पे आंसर आपका इन्फिनिटी दे रहा है या फिर कुछ 0 निकल के आ रहा है बट आंसर में है ही नहीं, तो उस केस में फिर अगर मान के चलो हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, x प्लस वाई इक्वल्स टू लेट्स से 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कैसे कैसे आ सकता है, 0 प्लस 0 आ सकता है, 0 पॉसिबल है, ठीक है। या फिर आप बोलोगे सर -1 + 1 भी तो 0 आता है, सही है। हाँ, तो यही वैल्यू होती है कि उस केस में x और y की वैल्यू नॉन जीरो लेना है। तो नॉन जीरो कैसे लोगे, x के आपको -1 लेना है और y के आपको 1 लेना है, ठीक है। तो जब आपके ऐसे आंसर देगा ना इंफिनिटी वगैरह, तो उस केस में आपको 0 वैल्यू लेते हुए आंसर सॉल्व नहीं करना है, आपको -1 1 लेके वैल्यू सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, क्लियर? ये समझने के सामने रखें। तो यहाँ पे आपका पहला क्या हो गया, पहले तो एक है जितने इक्वेशन जितने वेरिएबल्स, उसमें आप कोई भी वैल्यू अपने मन से नहीं ले सकते, क्योंकि उस केस में एक्स एंड वाई की वैल्यू या फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू डेफिनेट होती है, ठीक है। मतलब एक्स तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, लेट से इक्वेशन तीन दिए गए, एक्स एंड वाई एंड जेड तीन वेरिएबल है, तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, तो हमें अपने मन से कोई भी वैल्यू लेना नहीं चाहिए, इतना याद रखना। अगर मान के चलो तीन इक्वेशन दिए गए हैं, वेरिएबल हमारे दो, सॉरी, वेरिएबल तीन है और इक्वेशन हमारे पास दो ही, वेरिएबल तीन है, हमेशा वेरिएबल माइनस इक्वेशन याद रखो। सो वेरिएबल तीन है और इक्वेशन दो ही है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल से इक्वेशन माइनस करेंगे। सो तीन माइनस दो कितना होता है, एक। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम हमारे मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे 0। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे मैंने सिर्फ दो कहा था, तीन भी हो सकते हैं ना वेरिएबल, तीन वेरिएबल हो सकते हैं, दोनों इक्वेशन हो सकते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। तो तीन आउट ऑफ थ्री, एक का हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 या फिर वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। बट मैंने कहा कि भाई ये कभी कभी हम लोग जब 0 पुट करते हैं, तब कभी कभी हमें आंसर इंफिनिटी वगैरह दिखता है या फिर 0 दिखता है जो ऑप्शन में नहीं है। तो उस केस में हमें करना क्या होता है कि अगर मान के चलो कि x प्लस वाई ऐसा इक्वेशन दिया गया है, वहां पे दिया गया था वैसे ही, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं और x की वैल्यू -1। अगर तीन अगर हो गए तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो उस केस में -1 + 1 0, ठीक है, -1 + 1 0। तो ये कॉम्बिनेशन याद कर लो, एक्स एंड वाई है तो -1 1, या फिर तीन वेरिएबल है तो आपको, अभी कभी कभी ये 0 स्टिल तंग करता है, अगर डिनोमिनेटर में जेड रहा तो वो इंफिनिटी आंसर देता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन क्या लिया, -1 + 1 0, 0 ही आता है। बट स्टिल ये अगर जेड अगर डिनोमिनेटर में रहा इक्वेशन में, अगर AB² प्लस सॉरी XY² का डिवाइड बाय जेड है, करेक्ट, जेड एक्स है लेट से, ठीक है, प्लस Z² डिवाइडेड बाय ZY है। अभी जेड जेड आ ही चुका है, तो वो तो आपका 0 ही बनाएगा, अगर इसकी वैल्यू हम लोग 0 ले रही है तो, ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। तो डिनोमिनेटर में 0, इसका मतलब इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो फिर से तंग कर रहा है ना। तो उस केस में हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग रहेगा, उस केस में हमारा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा पता है क्या? ये तीन वेरिएबल के लिए बता रहा हूं मैं, याद रखो, -1 + 1 0, या फिर -2 + 1 + 1। ये इससे ना पूरे के लिए सॉल्व हो जाते हैं। तीन वेरिएबल है तो तीन वेरिएबल में अगर डिनोमिनेटर में 0 है, तो मतलब 0 आने के बाद वो इंफिनिटी बना रहा है,
तो वो इक्वेशन मतलब वो वैल्यू यूज ना करते हुए हमें -2 + 1 + 1 मतलब कि -2 1 एंड 1, एक्स की वैल्यू -2 लेनी है, वाई की वैल्यू 1 लेनी है और जेड की वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ये याद रखो, दो हो गए, ये वैल्यू लिख देता हूँ। यही हो, x = 1 -1 1 0, x y से -1 1 0 और -2 1 1। ठीक है, क्लियर, ये याद रख लेना। ठीक है, चलो अभी देखो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक्चुअल सॉल्व करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, नहीं तो समझेगा नहीं क्या बताया हमने। वैल्यू पुटिंग मेथड, आगे बढ़ो, चलो देखो। अभी a + b है और a × b = 6 दिया आ गया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ + b³? अभी दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, a एंड b वेरिएबल है, दो ही इक्वेशन है। तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं क्या? वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं क्या? वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। वैल्यू पुटिंग इन द सेंस वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट वैल्यू फिर हमें कैसी पुट करनी है? हिट एंड रन वाली। हिट एंड रन वाली, समझ में आ रहा है? करेक्ट, यहाँ पे किसी को हम लोग जीरो वगैरह नहीं रख सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम हमारे मन से नहीं रख सकते वैल्यू, बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। देखो भाई कि दो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका सम 6 आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आ रहा है। सम वाले में क्या है? 1 और 5 भी हो सकता है, पॉसिबल है। 2 और 3 भी हो सकता है, नहीं 4, 2 और 4 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 3 और 3 भी हो सकता है। और कॉम्बिनेशन है कुछ, 0 और 6 भी हो सकता है। चार कॉम्बिनेशन है जिसमें 6 आ सकता है। करेक्ट, अरे अरे ये इधर इधर वाला बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, यहाँ पे प्लस लिखा ना बीच में। हाँ, तो प्लस के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब ए एंड बी की क्या क्या पॉसिबल है कि जिसमें 6 आएगा? 1 एंड 5 6 हो रहा है, 2 एंड 4 6 हो रहा है, 3 एंड 3 6 हो रहा है, 0 एंड 6 6 हो रहा है। करेक्ट, बट मैंने कहा कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें ये भी तो सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे बताइए कि किसके लिए 6 आ रहा है? हाँ, किसी के लिए 6 नहीं आ रहा है? गलत लिखा है क्या मैंने? वेट अ मिनट, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगी यहाँ पे। यार टाइपिंग में गड़बड़ कर दी शायद मैंने। वो 7 नहीं है, ये 6 है। इधर में गड़बड़ है, इधर में गड़बड़ है, रुको रुको रुको, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे वो एक्चुअली 5 होगा आई गेस। नहीं सही है, यहाँ पे 5 है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 6 हो गया। हाँ ठीक है, क्लियर, यहाँ पे 5 है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो ए एंड बी हमारा क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पे ए एंड बी का किसका मल्टीप्लीकेशन 5 हो रहा है? अगर 1 एंड 5 है तो 5 हो रहा है, 2 और 4 का तो 8 हो रहा है, 3 और 3 का 9 हो रहा है, और 0 एंड 6 का 0 हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन है ना, करेक्ट। सो इसके लिए हमारा 1 × 5 मतलब ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। करेक्ट, जो आ रहा है। तो भाई आपको पता है कि अभी a³ + b³ पूछा गया है। सो बेसिकली यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस b मतलब 5 का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब चाहिए, सॉरी। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 5 का क्यूब 120,
5। तो आंसर कितना निकल गया है 6। करेक्ट। तो आपको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करना है, करेक्ट। सिर्फ थॉट देना है थोड़ा, और कॉम्बिनेशंस देखने हैं। एक बार कॉम्बिनेशंस में आपका फिट बैठ गया ना आंसर, तो आपको सिर्फ इसमें वैल्यू रखनी है ए एंड बी की, आंसर निकलना है। वैसे पूरे प्रोसेस में हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे हमने इक्वेशन अगर सॉल्व करके इक्वेशन की वैल्यू निकाली तो भी निकलेगी, ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 1 और 5 नहीं निकलेगी, 1 और 5 आएगी ए एंड बी की वैल्यू, करेक्ट। बट आपको फास्टर वे में करना है, तो एक फटाफट विदाउट पेन एंड पेपर आपको कैलकुलेशन करना आना जरूरी है, करेक्ट। तो आप कर सकते हो। तो 126 है। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? बाकी का जो मैंने थ्योरी बताया ना, उसका हम लोग सामने पढ़ेंगे। पहले तो बेसिक वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। नुक्षा, सुवर्णा, समझ में आ रहा है? यस सर। कितना है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो बताइए। हाँ तो इसके लिए क्यूब स्क्वायर याद होनी जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसा रैंडम आप ये नहीं दे सकते। क्या? 6 है, करेक्ट। देखो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये तो थोड़ा टफ लग रहा है आपसे, एकदम से नहीं पता होगा क्यूब किसका आता है, उसके बाद सम कितने हैं। यहाँ पे तो इजी दिख रहा है ना आपको। हाँ तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है फिर? 1 + 6 7 हो रहा है। देन 2 + 5 भी हो रहा है। 3 + 4 हो रहा है। और क्या पॉसिबल है? 5+ हो गया ना। हाँ 0 + 7 भी हो रहा है। तो उनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन होगा जिसके लिए ये सेटिस्फाई करता होगा। पहले तो बेसिक वाला देख लेना, फिर उसके बाद थोड़ा टफ वाला जो है वहां पे वैल्यू पुट करो। सो यहाँ पे 1 का क्यूब होगा और 6 का क्यूब होगा, सही है ना। सो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 6 का क्यूब 216। तो ये तो 17 आ रहा है, करेक्ट। तो यही तो पहला ही कॉम्बिनेशन सही है। अगर इसका भी देखते हो तो ये कितना आ रहा है? 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का क्यूब 125, 125 + 8 133। पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आप चेक कर लो खरे का, नहीं होगा वो, करेक्ट। तो बेसिकली फिर हमारा कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया? 1 और 6। सो 1 और 6 यही कॉम्बिनेशन सही है, ये वाला। तो उसकी वजह से फिर पूछा गया था ए बी। सो ए बी पूछा गया है, तो ये आएगा 1 × 6 = ये हो गया। तो फटाफट आंसर कैसे निकाला मैंने एकदम, ठीक है। वैल्यू पुट करो बस यहाँ पे। हाँ ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था, याद है? करेक्ट। इसका फॉर्मूला हुआ करता है, करेक्ट। देखो R⁴ है, 64/R³ है, =64। उधर वैल्यू कैसे आ गई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये? हाँ ये आंसर है उसका, सही है। बट इसके लिए हमने पूरा कैलकुलेशन किया था, याद है ना? कितना लंबा प्रोसेस हम लोग लेके गए थे। अरे मैंने कल भी बोला था कि हम लोग आज का जो टाइप पढ़ने वाले थे, मतलब तो उसमें सिर्फ हम लोग पुराने वाली गणित ही देखने वाले हैं, सिर्फ कैसे शॉर्ट में देखने वाले। तो थिंक से आप लोग कर सकते हो, तो हर बार आपको प्रोसेस फॉलो करनी नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितना टाइम लग गया था? बट इसमें अभी बेसिकली कहा गया है कि बताइए कि ये अगर दिया गया है तो उसका वैल्यू क्या है, करेक्ट। तो हमें देखना है कि पहले किस आर के वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी मुझे बताइए कि ये 64 आया हुआ है और उसके बीच में प्लस साइन है, तो ये 64 बना कैसे होगा? 64 ही है ना? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने। ये 60 चाहिए, यहाँ पे चाहिए 16 चाहिए आई गेस। यहाँ पे 16 चाहिए, वेट अ मिनट। हाँ 16 है ना, 16 चाहिए वहां पे। हाँ ठीक है, क्लियर। 16 है वहां पे, ठीक है। तो देखो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि दो आर प्लस 64/R = 16 है, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो दो संख्याएं ऐड हुई होगी, लेट से 16 है ना, यहाँ पे 16 है, तो लेट से 8 और 8 ऐड हुआ होगा, या फिर आपका लेट से 12 + 4 भी ऐड हो सकता है, या फिर 4 + 12 भी ऐड हो सकता है, करेक्ट। जिससे 16 बन रहा है। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि 16 कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा 1 + 15 भी हो सकता है, 2 + 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता, कितना हो गया? 2 + 14 भी हो सकता है, 3 प्लस कितना हो सकता है? 13, 4 +
हो गया ना? हाँ, और चलते जाएगा, करेक्ट। बट इश्यू क्या है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जब ले रहे हो, यहाँ पे ये जो वैल्यू ले रहे हो वो 8 की ले रहे हो आप, मतलब आर की ले रहे हो, सॉरी। और यही आर की वैल्यू जो है वो 64 को भी तो डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जब आप 4 वैल्यू लोगे यहाँ पे, तो ये 64 को जब 4 डिवाइड करेगा तब बाहर आना चाहिए, तब जाके ये 16 बनेगा। सही है ना? मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? कि जब आर की वैल्यू हम लोग 4 कर ले रहे हैं, तो यही तो आर 64 को भी डिवाइड करेगा। 64 को डिवाइड करने के बाद वहां पे 12 आना चाहिए फाइनल उसका आंसर, मतलब 64 बाय आर का आंसर, तब जाके ये 16 बनेगा। बट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 डिवाइड करने के बाद 12 आ रहा है करके? नहीं आ रहा है ना? करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी मैं संख्या लूंगा वही संख्या 64 को डिवाइड भी कर रही है, और उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा इसका डिवाइड करने के बाद, वो और ये संख्या आर खुद एक होके क्या बना रही है? 16 बना रही है। सही है? करेक्ट। 16 बना रही है। तो कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है आर की जो 64 को भी डिवाइड करे और आंसर दे? क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, 8 और 80 पॉसिबिलिटी है। करेक्ट। क्यों 8 और 8 पॉसिबिलिटी है? क्योंकि देखिए, हाँ, क्योंकि ऐसे हो रहा है यहाँ पे कि 8 प्लस 64/8 इक्वल्स टू, हाँ देखो अभी कितना आ रहा है इसका, 8 प्लस 8 का 64 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब यहाँ पे आर है, यहाँ पे ये आर है, और इसको 64 को आर डिवाइड कर रहा है। सही है ना? ये समझ में आ रहा है आपको? आर की कुछ एक ही वैल्यू होगी। अगर आर की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, आर की वैल्यू जो आपने 8 पकड़ी, आर की वैल्यू जो 8 आपने कंसीडर की वो सही है आपका फिर? सही है ना? आर की वैल्यू जो आपने कंसीडर की 8 वो सही है। अगर आर की वैल्यू मिलती है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो फिर, आपके लिए क्या बड़ी बात होगी। तो अल्टीमेट एम क्या था यहाँ पे? आर फाइंड आउट करना। कि आर कैसे मिलेगा? हमने वहां पे कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो, और लेंदी प्रोसेस थी। बट ये प्रोसेस से आप फट से देखते हुए ही वैल्यू निकाल सकते हो कि वहां पे 16 कैसे आएगा। तो आर आर की कौन सी ऐसी वैल्यू रहेगी कि जो वहां पे पुट करने के बाद 16 आंसर देगा? तुम वो आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। क्लियर? हाँ, उसका आंसर यही है, हमने सॉल्व किया था वैसे। करेक्ट। देखो आर का वैल्यू हमें मिल चुका है अभी, 4 प्लस 64 डिवाइडेड बाय आर क्यूब है। सो 8 का पावर 4 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 3। करेक्ट। सो इसका आता 4096। करेक्ट। प्लस इसमें से एक 8, दो 8 कट जाएंगे। करेक्ट। अब समझ में आ रहा है क्या? 64 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 है ना? सो 8 इंटू 8 तो वैसे 64 होते हैं, तो कट जाएगा, तो 1/8 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। और ये पता है आपको, प्लस होने के बाद हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 512 कैसे है? वहां पे क्या था फिर, क्वेश्चन में क्या है? आर का पावर 4 ही था। यहाँ पे भी आर का पावर, नहीं सॉरी, यहाँ पे आर का पावर 1 होगा एक। मुझे ऐसे लग रहा है। अच्छा, वहां पे 1 था। वेट अ मिनट, वहां पे 1 था, ये गलत लिख दिया मैंने फिर से एक बार। ठीक है, यहाँ पे 1 था। 1 था। क्लियर? सो ये 1 था, तो ये 1 प्लस आर क्यूब होगा, ये 1/8 क्यूब होगा। और 8 क्यूब कितना होता है? 1/512। तो अभी ठीक है, 4096 1/512। ठीक है, ये प्लस साइन हट डायरेक्ट, ये हमने देखा था इसका। करेक्ट। तो ये आंसर निकल के आ गया फर्स्ट। क्लियर? बस, तो मेन एग्जाम में आपको ना हर बार आपका मेथड होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्लियर? समझ में आपको? चलो नेक्स्ट, इसका हो सकता है सॉल्व। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है एक्स एंड वाई का? एक्स एंड वाई इक्वल टू 4 दिया गया वहां पे। क्या कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई के 4 आने का? 2 2 4, 1 1 4 4। दो ही तो कॉम्बिनेशन है। हाँ, बट वो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए उसके लिए। हो रहा है क्या?
ये भी गलत है कि है। क्यों? गलत ही हो गया सब, क्या कर गया, सब गलत है। रुको रुको रुको, टाइपिंग इतना गड़बड़। वेट अ मिनट। वेट अ मिनट, गड़बड़ है गणित, गड़बड़ है। हम्म। ये पूरा ही गलत है, मैं चेंज कर रहा हूँ। हाँ अब सही है, अब आ सकता है, अब इजी हो गया आपके लिए। क्या वैल्यू पॉसिबल है? वैसे एक ही चेंज था, वो पहला इक्वेशन गलत लिखा था। हाँ 9y², ठीक है 9y² है। क्या पॉसिबिलिटी है? इतना मत सोचो ना, 2 और 2 पॉसिबल है। करेक्ट, 2 और 2 ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, 1 and 4 की, 1 into 4 या फिर 2 into 2। करेक्ट। सो 1 into, सॉरी 2 into 2 मतलब 4 आता है, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होके 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। करेक्ट, 2 का स्क्वायर 4, 9, 9 4 का 36, प्लस यहाँ पे x² का 4। तो 2 and 2 सही है, तो ये निकालिए फिर। टू 24, ठीक है। कैसे किया? जैसे हमने देखा था कि भाई x into y = 4 है। दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 into 4 4 आ सकता है, 2 into 2 4 आ सकता है। तो 1 into 4 के लिए अगर इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, सो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 36 हो रहा है। ठीक है, 36 इंटू, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, और 16 9 144 हो रहा है। ठीक है, 144 + 1 145 होगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये गया। ये पॉसिबल है क्या? देखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 9 36, 36 और ये 40। तो इसका मतलब ये सही है। बट अभी हमें निकालना है x³ + 27 y³। सो x³ मतलब 2 का क्यूब, प्लस 27 into अगेन 2 का क्यूब। सही है, 8 + 27 into 8। सो 8 + 260, और 220। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे ऐसे गणित होते हैं जो आपके लिए ही बने होते हैं, बट हम लोग उधर ही उलझ जाते हैं। करेक्ट। और कुछ आपके लिए बने नहीं होते, तो हम लोग उधर भी उलझ जाते हैं। ठीक है। जो, मतलब बने होते, मतलब नहीं बने होते, उधर में भी हम लोग कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। और जो बने रहते हैं वो भी नहीं करते ढंग से, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो जाती है। हाँ अभी ठीक है, यहाँ तक तो वैल्यू पुटिंग क्लियर। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो है, दो वेरिएबल है। ठीक है, दो वेरिएबल है। इक्वेशन कितने हैं? एक इक्वेशन
तो मैंने आपको कहा था कि अगर इस तरीके की कंडीशन है तो हमें करना क्या होता है, वेरिएबल से इक्वेशन माइनस कर। तो वन वन वेरिएबल के लिए हमारे पास स्कोप है कि हम लोग हमारे मन की वैल्यू वहां पे रख के सॉल्व करें। तो यहाँ पे x प्लस वाई हमें दिया गया है इक्वल्स टू वन। इक्वल्स टू वन है, जीरो नहीं है। वो कुछ भी दे सकते हैं, हमेशा जीरो दे सकते हैं ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग जीरो मान रहे हैं क्योंकि वन वेरिएबल के लिए हमारे पास स्कोप है कि हम लोग वैल्यू हमारे मन से रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे जीरो रखी, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, वन। इक्वेशन पूछा गया एक्स क्यूब, हमें पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी आएगी, करेक्ट। सो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई क्यूब है। सो एक्स मतलब अभी यहाँ पे वैल्यू हमने कैलकुलेट करी तो वन क्यूब, वन का क्यूब वन ही होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये तो जीरो बनेगा। और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो। तो ये क्यों जीरो बन रहा है, क्योंकि वाई की वैल्यू हमने जीरो अज्यूम की है। सो आंसर वन। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर वन निकल के आएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो समझ में आ रहा है ना आपको। देखो इसमें दो वेरिएबल थे, सबसे पहले हमने शुरुआत में मैंने बताया था थ्योरी में कि वेरिएबल ऑब्जर्व करो, उसके साथ साथ इक्वेशंस ऑब्जर्व करो। वेरिएबल्स यहाँ पे दो है, इक्वेशन एक ही है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल से एक इक्वेशन माइनस करें तो एक वेरिएबल। सो एक वेरिएबल का मतलब होता है कि एक वेरिएबल के लिए हम हमारे मन की वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने हमारे मन की वैल्यू रखी है जीरो, ठीक है, और उसके साथ इसे कैलकुलेट किया। क्लियर, चलो आगे। यूजुअली जीरो ही वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, हाँ, बट यहाँ पे तीन है, दो वेरिएबल है, बट अभी फिर से, हाँ तीन है, बट यहाँ पे देखो अभी तीन वेरिएबल है, इक्वेशन एक है। कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब हमारे पास स्कोप है, दो वेरिएबल के लिए स्कोप है अभी कि हम लोग हमारे मन की वैल्यू रखें। दो वेरिएबल के लिए स्कोप है, तो आप एक्स की वैल्यू वन रख सकते हो, वाई की वैल्यू जीरो, और जेड की वैल्यू भी जीरो। एक्स वाई एबीसी है, एबीसी है, ठीक है। वन जीरो जीरो रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। प्राइमरी थॉट तो मेरा वही रहेगा कि मैं दो को जीरो बना देता हूँ, एक को मैं वन रखते हुए इसको सिंप्लीफाई में रख सकता हूँ। बट अगर मान के चलो आपने बी एंड सी की वैल्यू जीरो जीरो रखी, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ये छोड़ दो। तो ये अगर जीरो जीरो आ रहा है तो ये बना देगा इंफिनिटी, ये भी बना देगा इंफिनिटी, तो होल ब्रैकेट बनेगा इंफिनिटी। और यही ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो भी बनेगा इंफिनिटी। तो आंसर इंफिनिटी निकल के आ रहा है। तो मैंने उस केस में बताया था कि फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद पॉसिबिलिटी क्या है फिर हमारी, माइनस वन, वन, जीरो। स्टिल चेक करो अभी पॉसिबिलिटी होती है क्या। अगर सी जीरो है तो स्टिल ये इंफिनिटी बना रहा है, ये तो नहीं बना रहा है, बट ये इंफिनिटी बना रहा है क्योंकि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, करेक्ट। तो ये इंफिनिटी बनाएगा तो पूरा इंफिनिटी प्लस एनीथिंग इज इंफिनिटी ना, इंफिनिटी में कितना ऐड कर दो इंफिनिटी होगा। तो ये फिर से इंफिनिटी बना रहा है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी चलेगी। तो हमारे पास हमारी फिर ट्रम्प कार्ड वाली पॉसिबिलिटी है, माइनस टू, वन, वन। ये लास्ट पॉसिबिलिटी है जिससे आंसर निकलना चाहिए, करेक्ट। सो बेसिकली आपको मतलब ये इसका कुछ काम में नहीं आया, ये जो कुछ हमने समझा ना कि किसके लिए हम लोग दो वेरिएबल के लिए, तो बेसिकली ये इसीलिए काम में नहीं आया क्योंकि ये जो था पहला जो अजम्पशन है वो इसके बेसिस पे करते हैं हम लोग, करेक्ट। बट पहला अजम्पशन ही काम में नहीं आया तो फिर ये भी चला गया, फिर हम लोग दूसरा अजम्पशन की तरफ गए, उससे भी हमारा आंसर इंफिनिटी जा रहा है। तीसरा क्या है फिर, माइनस टू, वन, वन। ठीक है, क्लियर। माइनस टू, वन, वन, तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है निकलेगा, ठीक है। ए का वैल्यू माइनस टू, बी वन, वन, ठीक है, सी इक्वल्स टू वन, ठीक है। अभी आपको ना ये सब कुछ चीजें ना अभी तो समझ में आ रही है, बट रिवाइज करोगे तो समझेगा नहीं, क्योंकि ये जब करोगे तो आप बोलोगे ए माइनस टू कहाँ से आया, बी वन कहाँ से आया, ठीक है। तो उसके पहले तो वैसे लिखा लिख के दिया है मैंने, तो बट आपको याद रखना पड़ेगा प्रॉपरली, नहीं तो गणित का सोल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में नहीं आना है, करेक्ट। हाँ चलो उसको देखते हैं अभी। ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस टू। सो माइनस टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, इसको ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, माइनस टू प्लस बी की वैल्यू कितनी है, वन, डिवाइडेड बाय सी वन, प्लस, हाँ बी प्लस सी है, मतलब वन प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू, प्लस माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन, एक ब्रैकेट हो गया, सॉरी वन माइनस टू,
1 माइनस 2, हाँ सही है। सेकंड ए है, ए मतलब -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस बी मतलब 1, 1 माइनस 2, सही है, C-1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, करेक्ट। ठीक है, कितना आएगा इसका बताओ। इसका -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका 1, नहीं सॉरी 2, 2 डिवाइडेड बाय -2, करेक्ट। और यहाँ पे आ रहा है -2 डिवाइडेड बाय 1, सही। हाँ सॉरी 1, -1 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया। यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1, और यहाँ पे आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय माइनस, करेक्ट। हाँ चलो अभी डायरेक्ट साइन के साथ ही लिखते हैं। इसका -1 आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, तो -1 आएगा। यहाँ पे भी -1 ही आना है, ठीक है। -1, -1, -1, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो रहा है, -1, यहाँ पे भी ये माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे भी -1। सो माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है मतलब -3, और इसका भी -3, -3 इंटू -3 +9, ये आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर। सो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैल्यू वहां पे पुट करनी है। वैसे देखा जाए तो हम लोग वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम लोग ए है ना, हाँ ए की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे और बाकी दो की 0, 0 रखेंगे। बट मैंने कहा था कि जब हम लोग वैसे करते हैं तो कभी कभी हमारा आंसर इंफिनिटी दे जाता है, तो उस केस में फिर चेंज करो। उस चेंज में लोग शायद सेकंड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, -1, 1, 0 वाला। बट वो भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर लास्ट में हमारा ये बचा हुआ है, -2, 1 एंड 1, क्लियर, ठीक है। चलो, हाँ, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहले तो बताओ वैल्यू क्या पुट करोगे, वो तो बाद में। हाँ, तीन इक्वेशन है, सॉरी 3 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, तो वो तो ठीक है। 3 वेरिएबल एक इक्वेशन है, दो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम हमारे मन से। बट दो वैल्यू हम हमारे मन से अगर 0, 0 पुट कर रहे हैं, तो वो इंफिनिटी जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में XZ है, YZ है, करेक्ट। तो इंफिनिटी लेके जा रहा है वो। हाँ, 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 तो क्योंकि सेकंड कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है -1 + 1 वाला, क्योंकि फिर से एक बार Z 0 है ना, तो वो इंफिनिटी बना ही रहा है। तो तीसरा कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, करिए। वन बाय टू, बाकियों का भी 1/2 है सभी का। ऑनलाइन में आंसर कैलकुलेट करो।
आपका भी सेम है, सभी का सेम है। 1/2 आ रहा है। कितना टाइम लग रहा है आपको? 1/2। चलिए, सो बेसिकली वो तो मैं अभी लिखने वाला नहीं हूँ। हमारा कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है? ए इक्वल्स सॉरी एक्स है, एक्स इक्वल्स टू -2 रखिए, वाई इक्वल्स टू 1 रखो और जेड इक्वल्स टू 1 रखना है, करेक्ट। सो हाँ, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स जेड है, एक्स जेड मतलब -2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 इंटू वाई, वाई मतलब 1 इंटू जेड भी 1 है, और ये माइनस जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, एक्स है -2 इंटू 1, करेक्ट। सो बेसिकली ये बनेगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2 -4, ठीक है, -4 -4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और -1 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस साइन है, याद रखो। तो बेसिकली यहाँ पे 1 -1/4 है, और यहाँ पे -2 हो जाएगा इसका आपका आंसर। मैंने माइनस साइन के पे गलती से लिखा नहीं, ऐसा हुआ क्या यहाँ पे? है क्या? नहीं, 2 तो इसका है, 1 y z -2, इसका नहीं, एलसीएम छोड़ दीजिए, बट ये कैंसिल हो रहा है ना दोनों एक दूसरे के साथ, तो आंसर तो -2 निकल के आ रहा है। आपका कुछ मैंने साइन में गड़बड़ कर दी कहीं पे, मुझे एक बार चेक करना है। 1 स्क्वायर 2 इंटू एक्स -2 1, कहाँ पे? हाँ, 2 क्यों नीचे लिया मतलब? एक्स स्क्वायर मतलब हो गया -2 का होल स्क्वायर 2, 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस जेड, जेड मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये भी गलत तो नहीं हुआ? मुझे एक बार देखने दो, आंसर नहीं आ रहा मतलब, नहीं आना तो चाहिए क्योंकि ये तो सॉल्व करे हुए क्वेश्चन है, आंसर तो आना चाहिए। शायद मैंने टाइपिंग में गलती कर दी, फिर से एक बार। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्वाइस वाई जेड ट्वाइस एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर 2 सही है, -1 हाँ, ये यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हमने, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी। हाँ, वही वही तो सॉल्व करे हुए गणित मैं x+y+z लेके चल गया। हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ, एक्चुअली कैसे हुआ कि यहाँ पे यूजुअली हमारा x+y+z होता है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसे 0 इक्वेट होता है, तो 0 आने के लिए हम लोग इसको -2 लेते हैं, इसको 1+1, तो ये सेटिस्फाई होता है। बट अगर यहाँ पे मैं रखूंगा ये, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। यही वैल्यू अगर हम लोग रख रहे हैं, मतलब y की वैल्यू 1 रखो तो -1 होगा इस इक्वेशन में, तो ये -3+1 कितना आ रहा है? हाँ नहीं नहीं, 4 नहीं, -2 आएगा, बट ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो इसके लिए फिर करना क्या है? इसके लिए एक्चुअली इस केस में y की वैल्यू, इसको 2 लीजिए, -2, हाँ सही है, 1 -2 1, सही है, 1 -2 1, तो उस केस में अभी 1+1 2 और ये -2 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे वही गलती होगी हमसे, 1 यहाँ पे -2 और z की वैल्यू 1, तो अभी कैलकुलेट करो।
तो ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। सो y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू 1, करेक्ट। ठीक है, सो ये इससे करना है, याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, मैं स्टार करके देता हूँ तो आपको याद रहेगा। क्लियर? नहीं तो आप -2 1 1 ही लोगे, बट अकॉर्डिंग टू इसके हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा फिर हमारा y² मतलब -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xz। xz मतलब 2 × 1 × 1 माइनस y² मतलब होता है, सॉरी x² मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2yz। हाँ, सर अगर अपन x माइनस y प्लस z में x y और z की वैल्यू तो y की वैल्यू प्लस की वैल्यू हाँ, हाँ, समझ में आ गया आपको? x प्लस y प्लस z है। माइनस माइनस हाँ, सही बात है, सही बात है। रुको, अरे रुको रुको रुको। नहीं, सही बात है उसकी। हाँ, जीरो नहीं आएगा, सही बात है उसकी। मैंने गलती गलती फिर से एक बार गलती हो रही है हमसे, देखो। उसका सही बात है, अगर मान के चलो यहाँ पे लेट से कि हमने यही वैल्यू का कॉम्बिनेशन रखा, करेक्ट, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ये x 1 हो जाएगा, रखो, और ये -2 होगा, +1 होगा। इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है? 0। ठीक है, बट यहाँ पे ये माइनस है ना, करेक्ट, उसका सही है। ये माइनस है, ये प्लस होता तो ये कॉम्बिनेशन सही है। सही है, ये कॉम्बिनेशन इसीलिए सही है क्योंकि अगर ये होता तो, बट हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास क्या है? x - y प्लस z है। तो जब तक ये, अगर मान के चलो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको अगर आप 2 ले रहे हो, लेट से एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप 2 ले रहे हो तो ये हमारा क्या होगा कि -1, -1 नहीं आ रहा है। ये अगर नहीं नहीं, ये लेट से छोड़ दो। नहीं नहीं, रुको रुको। हमारा यूजुअली कॉम्बिनेशन क्या होता है? -2 1 और 1 होता है यूजुअल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर मान के चलो ये -2 रख रहे हैं हम लोग, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बट ये -1 होगा, तो ये -3 बना रहा है ना। अरे इधर सुनो, कि ये अगर मान के चलो मैंने 1 लिया रहता, हमने, हमारा जो यूजुअल कॉम्बिनेशन ये होता है, तो इसमें अगर y की वैल्यू 1 रखते तो ये -1 होता। -1 हो रहा है मतलब -2 -1 -3 +1, तो इसका -2 आंसर निकल के आ रहा है, मतलब -3 +1 इक्वल्स टू -2। सर z की वैल्यू -1 लेंगे सर 1 तो तब क्या नहीं, आंसर सही आता है, आता 3/2 आता है आंसर। सॉल्व करा हुआ है, आंसर 3/2 आता है इसका। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली अभी मैं वही समझा रहा हूँ आपको। x - y प्लस z इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसको 1 लेना पड़ेगा। तो y को, x को अगर हम लोग 1 लेंगे, y को अगर 2 लेंगे, और z को अगर हम लोग 1 लेंगे, तो अभी वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, तो ये 1 होगा, -2 होगा, +1 होगा, इक्वल्स टू, अभी ये कैंसिल हो रहा है, सभी कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ये माइनस, इसके पहले हमने -2 लिया था ना, वो प्लस बन जाएगा ना, प्लस बनेगा तो 4 आंसर आएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, 1 to 1 आंसर है इसका, मतलब x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर? अभी देखो y² मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 1 × 1, सही है। yz कितना है? xz है ना, xz, करेक्ट, माइनस x² मतलब कितना है? 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × y मतलब 2 × 1, माइनस z² मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 1 × 1, सही है। सॉरी, यहाँ पे 2 चाहिए, नहीं 2 कहाँ पे चाहिए? लास्ट में चाहिए, 1 × 2। ठीक है, अभी देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी यहाँ पे ये रख दे तो सो दैट आपको, हाँ 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 1 डिवाइडेड बाय 1/2 होता है, पता है? ये 1/4 है ना, एक चौथाई को ऐड करेंगे तो आधा बनता है। 25 1 25 + 25
50 पैसा बनता है ना, तो आधा बन रहा है। सो 1 - 1/2 कितना आएगा फिर? 4 - 1/2, 3/2 आंसर था इसका। ये गड़बड़ कर दी थी आप। हाँ, तो अभी क्या समझे इससे, कि हमेशा आपका कॉम्बिनेशन जो रहेगा, ये ये तब रहेगा जब आपका x + y + z है। बट अगर मान के चलो x + y + z नहीं है, x - y + z है, तो अकॉर्डिंगली आपको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाना है तो हम लोग इसको अगर 1 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, मतलब सिंपल 2, -2 नहीं। -2 लेते तो वो -2 प्लस हो जाएगा, करेक्ट, वो 4 देगा आंसर। तो ये 2 और ये 1, तो 1 to 1 हमारा कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे a + b + c है, क्या पॉसिबिलिटी है? वही अगेन देखो, डिनोमिनेटर में वो इंफिनिटी बना रहा है ना, तो वो -2 1 1 वाला कॉम्बिनेशन ले लेना। यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन देखना कि क्या है, इक्वेशन में अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो जीरो ले ही नहीं सकते हम लोग, किसी की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। तो ए की वैल्यू हम लोग 2 ले रहे, -2 ले रहे, सॉरी। बी की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे और सी की वैल्यू 1। ठीक है। हाँ, सो b + c मतलब 1 + 1, 1 प्लस लिख देता हूँ, 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय bc मतलब 1, प्लस c + 1, c + a, सॉरी, 1 - a, ये मतलब कितना होगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ca -2। हाँ, ठीक है। हाँ, a + b -2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab, -2 आ रहा है। हाँ, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, हाँ, 4। ठीक है, 4/1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 बाय -2। ठीक है, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 4 प्लस माइनस आएगा, सॉरी, -1/2 -1/2, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो आधा प्लस आधा एक बनता है। ठीक है, क्लियर? सो इक्वल्स टू 4 - 1, 3 आंसर इसका। ठीक है, तो मेजोरिटी केस में टू, मैं सॉरी, -2 1 और 1 यही काम आ जाता है। ठीक है, क्लियर? बड़े अगर इक्वेशन है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हैं, तो और जहां पे डिनोमिनेटर में आपका जीरो लेने के बाद इंफिनिटी नहीं बनता, तो वहां पे आप बाकी वेरिएबल्स को आप जीरो ले सकते हो। बट जहां पे डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, तो वहां पे ना आप वही कॉम्बिनेशन के साथ चले जाओ, -2 और 1 वाले, करेक्ट। जहां पे अगर मान लो कि डिनोमिनेटर है ही नहीं, लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ न्यूमेरेटर, मतलब डिनोमिनेटर है ही नहीं हमारा, तो उस केस में आप फिर एक्स एंड वाई एंड जेड तीन वेरिएबल है। तो अगर मान लो इक्वेशन के हिसाब से आपके वेरिएबल एंड इक्वेशन का वो जो गणित है हमारा, उसमें हम लोग 1 0 0 भी ले सकते हैं। याद है ना आपको? अगर तीन इक्वेशन है, सॉरी, तीन वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, मान के चलो एक ही इक्वेशन है, करेक्ट, तो उस केस में हम लोग दो वेरिएबल को हमारे मन से रख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल वाई एंड जेड अगर 0 0 रख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बट वो कब रखेंगे, जब डिनोमिनेटर आपका इंफिनिटी या फिर जीरो नहीं बन रहा। ठीक है ना? तो लीनियर इक्वेशन है, तो वहां पे 1 0 0 रखो, वो तो बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि दो तो वेरिएबल ऐसे ही 0 0 हो रहे हैं, करेक्ट। तो बचेगा सिर्फ हमारे पास एक्स, करेक्ट, तो एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वही आंसर होगा, करेक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान में रख दीजिए। आगे ये भी सेम है, बट वहां पे माइनस है, ध्यान से देखो। हाँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कॉम्बिनेशन बताओ। हाँ, सी को -2 बना दो, नहीं तो जैसे हम लोग वहां पे हमने क्या करेंगे बताओ। 1 1 2 पॉसिबल है ना, करेक्ट। 1 1 2 मतलब 1 आपका ए, बी आपका 1 और सी आपका -2 नहीं, 2। हाँ, 1 1 2, करेक्ट। लो कैलकुलेट करो, करो करो कैलकुलेट, आप भी तो करो कुछ।
नहीं आ रहा है, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, पॉइंट पे आ रहा है। क्वेश्चन देखने तो फिर एक बार, क्वेश्चन में तो गड़बड़ी नहीं है। बी माइनस सी का स्क्वायर फोर बी सी, नहीं गड़बड़ मैं बताता हूँ कहाँ पे है। सब कैलकुलेट कर रहे हो आपने, सिर्फ इतना करो, क्या गलती हो रही है। बी प्लस सी, अच्छा मैं बताता हूँ, नहीं गलती एक्चुअली मेरे टाइपिंग में है। मतलब आ जाएगा, सिर्फ इतना करना, एक स्टेप बैक जाके ये साइड हटा दो, तो सब मल्टीप्लीकेशन में है। हाँ हाँ, तो फिर अभी जो भी आपका आंसर आए, इंटू में आ रहा है क्या, उसका भी देख लो एक बार। और रुको, वो भी आप कैलकुलेट करो जो भी है, ऑप्शन भी थोड़ा अलग है, ठीक है, जो भी आपका आंसर रहेगा कैलकुलेट करके रखो। हाँ है, जो भी है आपका आंसर कैलकुलेट करके रखो, है ऑप्शन में आंसर। अच्छा, ऑप्शन में तो नहीं है वैसे। चलो ठीक है, 1/2 है ना, करेक्ट वही है। हाँ चलो देखो, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है रखने की, जैसे हमने कहा कि क्या है, 1 1 2, सही है। अगर 1 1 2 रहता है तो ये 0 देता है, करेक्ट। अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, यस देखो, बी बी मतलब क्या है, 1 - 2 का होल स्क्वायर 4bc, 4 × 1 × 2, करेक्ट, इंटू C - 1, सी मतलब है 2, 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ca, 2 × 1 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab, करेक्ट, सब इंटू में। सो -1, हाँ -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अच्छा 8 इंटू 1/8 इंटू, नहीं 4/5, 4/4, करेक्ट, तो ये कैंसिल हो जाएगा वैसे, 1/8 इंटू 1/, ये क्या हो रहा है, 1/2 कहाँ से है, बट ये भी तो नहीं आ रहा है ना, ये भी तो नहीं आ रहा है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। आपका कैसे है 1/2, तो प्लस से आ गया था क्या, हाँ 1/6, नहीं प्लस से आ रहा है क्या शायद, मुझे पता नहीं, ये गणित तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है,
बीच में कोई साइन तो है नहीं। अगर प्लस रखे तो आ रहा है ना आपका, प्लस अगर साइन था पहले उससे भी नहीं आएगा ना। 5/4 आ गया, 1/64। ऑनलाइन भी वही है, 1/64 ऑनलाइन। ऑप्शन माइनस 3/4 अच्छा एक काम करते हैं, बताओ ऑप्शन बता दीजिए, मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ। माइनस हाँ हाँ चलो बताइए, ऑप्शन बता दीजिए। -1/2 1/4 बी, 1/64 3/4 3/4 माइनस 3/4 -3/4। चलो ठीक है, मतलब ये अगर रखते तो ऑप्शन सही है फिर, तो फिर इसके हिसाब से 1/64। पता नहीं ऑप्शन गलत है। अरे यार। ठीक है चलो, बट प्रोसेस सेम ही है, ये गड़बड़ हो रही है टाइपिंग में सब कुछ। चलिए ये गणित है, ये लास्ट गणित, ये कुछ अलग दिख रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों प्लस में, सो बेसिकली फिर यहाँ पे तीनों वैल्यू हमारे वही रहेंगे, -2 1 और 1। करेक्ट। सो फिर सॉल्व कर सकते हो क्या, करके देखो। थ्री आंसर है, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स हम लोग -2 y 1 और z 1, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हमारा कॉम्बिनेशन वही चलो जो ओरिजिनल वाला है। ठीक है, यहाँ पे चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली आपके नंबर चेंज कर देना। करेक्ट। सो -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई जेड, मतलब कि 1 ही होगा, प्लस -y 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड एक्स मतलब हो गया, हाँ -2, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2। सो ये आएगा 4/1, मतलब 4 ही आएगा इसका, प्लस -2, सही है, -1/2, सही इतना ही है। वो माइनस से हो जाएगा देखा है तो ये साइन लगेगा इसमें, ठीक है। सो माइनस माइनस 4 -1, -1 हो जाता है इसका, ठीक है, इस आंसर है, ठीक। तो बस दैट्स, ये वैल्यू पुटिंग का है। सिर्फ कॉम्बिनेशन वो याद रख लेना, 1 0 0 नहीं काम करेगा, -1 1 0 नहीं काम करेगा, -2 1 1, ठीक है, क्लियर। दो वेरिएबल के लिए -1, सॉरी, एक को 0 रखो, एक्स एंड, मतलब ये तीन के लिए हमने देखा, यूजुअली करीब तो तीन के लिए आते हैं, बट अगर दो के लिए भी आ गए, एक्स एंड वाई के लिए भी आ गए, या फिर ए एंड बी अगर दो वेरिएबल है, तो वहां पे करना क्या होता है कि अगर मान के चलो वो बेसिक वाला हमारा है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि अगर मान के चलो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो एक का स्कोप है हम हमारी मन की वैल्यू रख सकते हैं, तो उस केस में वाई या फिर बी की वैल्यू को 0 रख दो, और बचा हुआ जो है फिर ए और एक्स, उसकी वैल्यू फिर जो भी रहेगी वो, अगर इक्वेशन आपका x+9 है, सॉरी x+y = 9 है, तो y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 9, ठीक है, x की वैल्यू 9 बन जाएगी, करेक्ट।
तो ये डिपेंड करेगा कि हमें क्या दिया गया है। हमेशा 0 दिया जाएगा ऐसा नहीं, करेक्ट। तो ये यहाँ पे, बट कभी कभी जैसे मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में अगर मान के चलो कि कोई संख्या 0 लेने के बाद इंफिनिटी आ रहा है, तो फिर आप चेंज कर दो, ठीक है ना। वो चेंज करना पड़ेगा। फिर एक्स एंड वाई अगर हो गए तो फिर -1 1 होगा, ठीक है, क्योंकि -1 1 ये 0 देता है ना हमें, करेक्ट। करेक्ट, तो -1 और 1 लेना पड़ेगा, क्लियर, ठीक है। तो ये चेंज करो फिर। और 3 के लिए तो हमने पूरे गणित उसके लिए सॉल्व किया, बट यूजुअली गणित 3 के लिए आते हैं, ठीक है, 2 के लिए कम ही आते हैं। और न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर अगर रहता है तो फिर वो तो हमारा श्योर शॉट वाला यही काम कर जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका ये बाकी 0 या फिर इंफिनिटी नहीं बनाता, क्लियर। चले, किसी को डाउट है यहाँ तक? तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया हमारा अलजेब्रा। और कुछ बेसिक मतलब बाकी है कुछ चीजें, बट वो आपको भी आती है। वो जैसे टाइम आएगा वो मैं पढ़ा दूंगा। ये थोड़ा शायद आपको नहीं पता होगा इसके बारे में बिल्कुल। बड़े बड़े फॉर्मूले थे तो हमने बड़ा अलजेब्रा तो एक्चुअली खत्म कर दिया, जो भी सबसे ज्यादा टफ वाली चीजें थी। चलो, ऑनलाइन किसी को डाउट है तो कल से परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे। अभी परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज बड़ा लेंदी चैप्टर है एक्चुअली, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर होल्ड भी होना बड़ा जरूरी है। रेशो एंड प्रोपोर्शन हो रही। ऑनलाइन किसी को डाउट है? नो डाउट। ऑनलाइन आप भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया, ठीक है, क्लियर। चल।